चलिए आज सीखेंगे नोटपैड को कैसे काम करते हैं। तो नोटपैड सबसे बड़ी बात है कि नोटपैड है क्या? सबसे बड़ी बात है कि नोटपैड क्या है? तो नोटपैड आपको बता देना चाहते हैं कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग का एक भाग है। तो सबसे पहले नोट इस ऐसे कह सकते हैं कि नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इन विंडोज 10। दूसरी चीजें हैं, ये तो हो गया। तो अब क्या है कि नोटपैड के कैसे खोलेंगे, नोटपैड को कैसे खोलें, हाउ टू ओपन नोटपैड। तो नोटपैड को हम 3 प्रकार से खोल सकते हैं। नोटपैड कार्ड को हम अलग अलग मेथड से आपको खोलने के लिए बताएंगे। तो पहला जो मेथड है आपको, वो जो पहला जो मेथड है, सबसे पहले क्लिक विंडोज बटन एंड सर्च विंडोज एसेसरीज एंड क्लिक नोटपैड। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है आपका, रन कमांड से आप खोल सकते हैं। कमांड मेथड जो है, कमांड मेथड, कमांड मेथड से आप कैसे करेंगे? तो आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना होगा। प्रेस विंडोज की प्लस आर until and type notepad, press इंटर की। तीसरा मेथड जो है, सर्च मेथड से खोल सकते हैं। सर्च मेथड में करना क्या है, क्लिक विंडोज बटन एंड सर्च नोटपैड एंड क्लिक। ये तीनों मेथड से मैंने आपको खोलने के लिए बता दिया। और ये भी साथ साथ में ये फायदा हो गया ये नोटपैड पर लिख कर बताने के लिए कि आप नोटपैड में कैसे लिख सकते हैं, कैसे टाइप कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट किया। तो नोटपैड एक क्या है, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट बुक है जिसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो नोटपैड है, नोटपैड को सही तरीके से समझिए। ये नोटपैड में जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका यहाँ जो आप दिखाई दे रहा है आपको नोटपैड में, ये सबसे पहले ये हेडिंग है। ये एक्चुअली ये टाइटल बार कहलाता है। और ये टाइटल बार है। टाइटल बार के आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप नोटपैड का आइकन देख रहे होंगे, अनटाइटल नोटपैड। यहाँ पर जब फाइल आप सेव कीजिएगा तो अनटाइटल नहीं, जो नोटपैड के नाम से सेव कीजिएगा, जो फाइल जिस नाम से सेव कीजिएगा उसका नाम दिखा देगा। यहाँ नोटपैड का आइकन दिखा दे रहा। और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये मिनिमाइज बटन है, दूसरा मैक्सिमाइज और रीस्टोर है, और तीसरा क्लोज बटन है। ये जो आप देख रहे हैं इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं, हम इसे स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। और नीचे हमारा जो है स्टेटस बार हमेशा शो करता है। तो स्टेटस बार शो करने के लिए नीचे स्टेटस बार दिखाई देगा। तो ये और आपको बता देना चाहते हैं, इसके नीचे जो है ये फाइल मेनू है। फाइल मेनू है, मेनू बार कहलाता है, जिसमें कि 5 प्रकार के मेनू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। एक फाइल मेनू है, दूसरा एडिट मेनू है, तीसरा फॉर्मेट मेनू है, चौथा व्यू मेनू है, पांचवा हेल्प मेनू है। तो बारी बारी से इन सभी मेनुओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम हेल्प मेनू को देख लेते हैं।
हेल्प मेनू में आपको न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से टोटल आपको 7 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं फाइल मेनू में। इस फाइल मेनू में 7 ऑप्शन को हम बारी बारी से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला कि आप देख रहे हैं इसमें न्यू है, जो कि आप दिखाई दे रहा होगा आपको न्यू। दूसरा ओपन, तीसरा सेव, चौथा सेव अस, पांचवा पेज सेटअप, छठा प्रिंट और ये एग्जिट। तो सबसे पहले न्यू की बात करते हैं। तो न्यू का मतलब है कि नया पेज लेना, यानी एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए जो मैंने पहले लिखा है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि आप खोलना चाह रहे, मतलब कि आप जो लिखे हैं उसे सेव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर सेव करना चाह रहे हैं तो सेव पर क्लिक करिए, अगर नहीं सेव करना चाह रहे तो डोंट सेव पर क्लिक करिए। चलिए मैं सेव नहीं करना चाह रहा हूँ, इसे डोंट सेव कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक्चुअली न्यू से क्या होता है, न्यू से क्या होता है, न्यू बराबर हो गया आपका ओपन न्यू ब्लैंक पेज या फाइल। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ओपन। ओपन से क्या होगा, ओपन से क्या होगा, तो ये जो ओपन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी पहले से जो फाइल सेव है वो फाइल आपको ओपन होगा। तीसरा जो है आपका सेव है। सेव से क्या होगा कि जो हम यहाँ अभी लिखे हैं इसे हम सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम सेव करते हैं फाइल को, पहले इसको फाइल में गए और इसे सेव कर देते हैं। हम सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं राम कुमार के नाम से, राम कुमार सिंह के नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए ओपन से क्या होगा, जो फाइल मैंने सेव किया है, अगर मान लीजिए अभी एक नया पेज मैं ले लेता हूँ और फिर जो मैंने सेव किया फाइल उसे खोलना है, तो फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और राजकुमार सिंह के नाम से सेव किया, देखिए राजकुमार सिंह पर क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेंगे। तो ये आपका फाइल ओपन हो गया। तो ये न्यू, ओपन, सेव, आपका ये 3 ऑप्शन कंप्लीट होता है। सेव एज से क्या होगा, जो फाइल पहले से सेव है उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करना होगा। सिंपल सा बात में आप बोल सकते हैं कि अगर डुप्लीकेट फाइल अगर आप सेव करना चाहते हैं, एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, तो उसके लिए सेव एज का प्रयोग करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले बार में इसके पिछले मैंने राम कुमार सिंह के नाम से सेव किया, इसी फाइल को मैं सिंह कुमार के नाम से सेव कर देता हूँ, सिंह कुमार के नाम से सेव कर दिया। अब दोनों फाइलों में एक ही चीजें आपको मिलेगा और 2 फाइल हो गया। एक ही फाइल को, मतलब एक ही चीज को 2 नाम से सेव करने के लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना होगा। पेज सेटअप, आप याद रखिए जब भी कोई फाइल आप तैयार करते हैं तो आपका पेज का साइज क्या होना चाहिए वो डिसाइड आपको पेज सेटअप से करना होगा। आपको बता देना चाहते हैं, जो आप प्रिंट आउट, फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी करवाते हैं मैनुअली, जनरल जो मार्केट में होता है वो A4 साइज होता है, तो आप भी अपने फाइल को A4 साइज में सेट कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन है, मार्जिन यानी चौथाई, आप पेज के चारों साइड की चौथाई कितना रखना चाहते हैं, यहाँ प्रीव्यू में शो कर रहा है, आप उस हिसाब से चौथाई रख सकते हैं। पेज को आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। हेडर है, फूडर है, हेडर में कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडर में लिख सकते हैं, फूडर में कुछ लिखना चाहते हैं तो फूडर में लिख सकते हैं और ओके कर देंगे। ये हो गया आपका पेज सेटअप। अब लास्ट में बचता है प्रिंट, यानी जो भी चीज आपने सेव किया है, जो भी चीज आपने लिखा है उसे आप कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो उसके लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा। एग्जिट, एग्जिट क्या है, एग्जिट करेंगे, जैसे ही एग्जिट करेंगे आप नोटपैड से बाहर आ जाएंगे, नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। देखिए बाहर आ गए। चलिए हम फिर से नोटपैड को खोलते हैं। नोटपैड को खोल लिया मैंने, ये देखिए मैक्सिमाइज हो गया और मैंने जो फाइल पहले किया था सेव उसे मैं फिर से खोल लेता हूँ, ये रहा। तो फाइल मेनू इस तरीका से कंप्लीट होता है आपका। अब आते हैं एडिट में। एडिट में देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर 5, 4, 9 और 2, 11 ऑप्शन है। बारी बारी से सभी को समझ लेंगे, बहुत इजीली है। सबका शॉर्टकट की यहाँ लास्ट में दिया, साइड में दिया हुआ है। अब शॉर्टकट की के माध्यम से भी बहुत आसानी से काम को कर सकते हैं। शॉर्टकट की को याद करना, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो शॉर्टकट की को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले किसी भी काम को समझ लीजिए। देखिए ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, 6 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइटेड नहीं है।
एक्चुअली क्या है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करिएगा जो टेक्स्ट को लिखे हुए हैं, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करते तब तक ये हाईलाइटेड नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो देखिए यहाँ पर कट, कॉपी और डिलीट ये 3 ऑप्शन हाइलाइटेड हो गया है। ये तीनों ऑप्शन हाइलाइट हो गया है। ये तीनों ऑप्शन को हम काम कर सकते हैं। तो याद रखें, कट कॉपी करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो ये मान लिया कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट भी हाइलाइटेड हो गया। अब बारी बारी जितना बार आप पेस्ट करेंगे उतना बार पेस्ट होते जाएगा। और कंट्रोल V से भी आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरीका से। अब क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है फिर से। तो एडिट में गए, यहाँ देखिए एडिट में सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ, सेलेक्ट कर दिए पूरे को। और मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप डिलीट पर जा सकते हैं या फिर देखिए बगल में लिखा हुआ है डिलीट का बटन को दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। दोनों कर सकते हैं। पहले ही मैंने सेव करके रखा था, तो सॉरी कॉपी करके रखा था, तो पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया। तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट ये सभी चीज़ें हो गया। और पेस्ट कर लेते हैं। अब और पेस्ट कर लेते हैं जितना बार आप करना चाहते हैं। अब देखिए फाइंड है। फाइंड में क्या है, खोजना। क्या खोजना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया जाए मैं यहाँ पर न्यू खोजना चाहता हूँ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए कहता है कैन नॉट फाइंड न्यू। तो एक्चुअली ऐप अप कर देंगे, अप एरो पर जाएगा। अब ये देखिए न्यू जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ वो डार्क कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। अब डाउन करेंगे तो नीचे की ओर लेकर वो से आएगा। तो ये याद रखें। तो इस तरीका से आपका फाइंड भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रिप्लेस को। रिप्लेस में आते हैं। अब न्यू के स्थान पर अगर हम कुछ और लेना चाहते हैं, अब न्यू के स्थान पर हम कर देना चाहते हैं, न्यू के स्थान पर हम क्या ले लें, न्यूज ले लेते हैं। न्यू को बदलना है न्यूज में और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। देखिए सभी जगह न्यूज हो गया है और न्यूज हो गया है और देख रहे हैं। अब हम इसी चीज़ को, न्यूज को हम क्या करना चाहते हैं, न्यू बदलना चाहते हैं। तो न्यू लिख देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो इस तरीक़ा से सभी जगह न्यू हो गया। तो आशा करते हैं ये एडिट भी आपका कंप्लीट हो गया। सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, डेट एंड टाइम देखिए यहाँ डेट एंड टाइम आ गया। यहाँ डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं, डेट एंड टाइम आ जाएगा। अब आते हैं फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में क्या है कि फॉर्मेट मेनू में 2 ऑप्शन है। एक रैप टेक्स्ट है, दूसरा फ़ॉन्ट है। तो रैप टेक्स्ट को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए रैप टेक्स्ट में ये होता है, देखिए स्टेटस बार अब शो कर रहा है, ये स्क्रॉल बार है। ये देखिए नीचे की ओर ये इधर जो पेज जो छिप जाता है उसे हम दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। और ये सामने स्क्रीन पर पूरा फुल विंडो में सिर्फ दिखाई दे, तो उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट को करना होगा। अब आता है फॉर्मेट में फ़ॉन्ट ऑप्शन। फ़ॉन्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक फ़ॉन्ट, दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल और तीसरा साइज़। बहुत ही ईज़िली हम सभी चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें फ़ॉन्ट का यहाँ पर फ़ॉन्ट जो लेना चाहते हैं, देखिए प्रीव्यू कर रहा है। आप ओके करेंगे, देखिए बाहर बदल जाएगा। आप फिर से दूसरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ॉन्ट पर फिर से क्लिक करेंगे और आप इसमें से फ़ॉन्ट को रेगुलर मोड में रखना चाहते हैं और यहाँ फ़ॉन्ट भी हम फिर से बदलते हैं, एरियल ले लेते हैं और यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर लेते हैं तो कम कर लेंगे और उसके बाद ओके कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से आपका नोटपैड में फ़ॉन्ट ऑप्शन भी, फॉर्मेट ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। व्यू में कुछ भी नहीं है, हेल्प में आप अबाउट नोटपैड के बारे में जान सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मेरे तरफ से आपके लिए नोटपैड का सारा जो ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, नोटपैड में कुछ और भी जानना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि नोटपैड के माध्यम से HTML पेज कैसे तैयार करते हैं, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक कमेंट ज़रूर करना होगा, तभी मैं आपके लिए नोटपैड में HTML पेज कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नया हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बंदा, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत।